गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे में डे होता है 11th के मैथ्स का। और आज हम मैथ्स का चैप्टर 1 सेट सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का डे सिर्फ और सिर्फ सेट के इंट्रो का होगा। सेट आपने सुना होगा, 4 कॉपीज का सेट, 5 कॉपीज का सेट, 6 लोगों का ग्रुप। आम भाषा में, आम जिंदगी में हम ग्रुप बोल देते हैं, लेकिन मैथ उसे बोलेगा सेट। और उसको हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। अरे 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 इतना जल्दी आगे कैसे आ गया भाई? मैं अभी तो इसमें बहुत बात करनी है। आपको पता है ना, मेरा पूरा एक लेक्चर नाम के ऊपर चलता है। बिल्कुल डेप्थ में जाते हैं हम। जैसे कल मंडे 10th मैथ्स में पॉलिनोमियल में गए, तो पहले लेक्चर थोड़ा सा आर्ट इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करता हूं मैं। हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन शुरुआत में आपको लगेगा, बाद में आपको मजा आने लगेगा। सेट मैथ्स की बात अभी 1 सेकंड 2 सेकंड 2 मिनट बाद करेंगे। पहले मैं आपको बताया अभी हमने आपको कि सेट क्या है, ग्रुप ऑफ थिंग्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ थिंग्स। यानी कि सबसे पहले 11th का मैथ्स, एक तरीके से जितना भी आप जब तक मैथ्स पढ़ा उन सबका निचोड़ स्टार्ट होगा 11th और 12th में। तो 11th का मैथ्स सबसे पहले मैं बताया है चीजों को इकट्ठा करना। चीजों को इकट्ठा करना। अब किन चीजों को, ये आप 9th के संडे में जो 9th की वीडियो है वहां पे देख लेंगे, या अभी मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी फोटोज 9th के कल के लेक्चर की। कि हमारे पास मैथ्स में क्या है, मैथ्स में हमारे पास सबसे पहले है नंबर्स। तो नंबर्स को डालेंगे हम। यानी कहीं ना कहीं 11th का मैथ्स 9th के मैथ्स को ही उठा रहा है शुरुआत से, इसलिए कहता हूं बेसिक्स मजबूत रखिए। फिर अब हम टॉपिक पे आते हैं। सेट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कहा गया अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। अब यहां पे एक वर्ड आया है, आपके एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले डेफिनेशन मिल जाएगी, वेल डिफाइंड। अब इस ब्रैकेट की बात भी करेंगे हम, अ वेल डिफाइंड। अब जैसे कि कोई भी चीज जो आप डिफाइन कर सकते हो, जिसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हो, और अरेंजमेंट एक ऑर्डर में करना होता है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा। अब डाटा क्या है? कल मैं बात कर रहा था पॉलिनोमियल में, डाटा क्या था? कांस्टेंट वेरिएबल एक डाटा था। ऐसे यहां पे जो डाटा हमारे पास होगा, जैसे क्या क्या डाटा हो सकता है? डाटा ऑफ नेचुरल नंबर, डाटा ऑफ नेचुरल नंबर। या अभी हम बिल्कुल मैथ्स में ना आते हुए आप अपनी जिंदगी, हमारी आम लाइफ में आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास जो हमारे घर के फैमिली मेंबर्स है उनका डाटा। जैसे मेरी फैमिली में फिलहाल अगर अपनी सिस्टर जी की शादी हो चुकी है, उन्हें मिस करूं, तो मेरे जो फैमिली में होगा, कौन कौन होगा? पापा, हिज नेम इज भारत। मम्मी, हर नेम इज ममता। एंड योर सर मुकुल। तो ये क्या हुआ, ये मैंने 3 डाटा के 3 एलिमेंट लिए हैं। डाटा के जो डाटा के जो नाम है, ये डाटा किस चीज का है, उसमें जो जो आएगा, जो जो मेंबर होगा, उन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और आपको पता है मैं कोमा नहीं लगाऊंगा तो तुमने एक लगेगा ना, इसलिए हमने पहले क्या लगाया? कोमा लगाया। तो भारत, ममता, मुकुल हो गया। अब फैमिली मेंबर, प्रेजेंट फैमिली मेंबर्स आए हो गए। हालांकि वो भी है, चलो लिख देते हैं उनके नाम। सिस्टर्स का नाम, मेरी बड़ी सिस्टर का नाम जया। देन अब यहां पे ऐसे नहीं लिखना, हमें तो लाइन से लिखेंगे भारत, ममता, जया, कामिनी, मुकुल। अभी 5 क्या हो गए? ये 5 हो गए एलिमेंट्स। कोमा लगाया मतलब अलग अलग एलिमेंट्स है। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक एलिमेंट आ गया, वो सिर्फ हम यहां पे जो एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है उन्हीं को शो करते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट जो है। और फिर उसके बाद, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी तो इंग्लिश की लाइन है जस्ट, लेकिन अगर इसमें हम ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे तो ये बन जाएगा मैथ्स का सेट। यानी कि सेट को इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, अंदर क्या लिखने होते हैं? एलिमेंट्स। अंदर क्या लिखने होते हैं? एलिमेंट्स। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अभी डिफाइन था कलेक्शन, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहने लगूं कोई ऐसा डाटा जो डिफाइन ना हो सके, जैसे कि टॉप 10 क्रिकेटर का डाटा। अब यहां पे हमने कोई डेफिनेशन नहीं दी, आपको टॉप 10 किस बेस पे मानना है? नंबर ऑफ मैचेस के बेस पे मानना है,
या अब देखो सबके अपने फेवरेट्स आ जाएंगे जहां पे कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जैसे मैं बोल सकता हूं सबसे खतरनाक जानवर का डाटा, सबसे खतरनाक एनिमल्स का डाटा, पॉसिबल ही नहीं है। कोई शेर को मानेगा, कोई हिरण को मानेगा। हिरण भी खतरनाक है अपने एक पल पे, भाई वो हिरण खतरनाक क्यों नहीं होगी जिसने माता सीता और भगवान राम को बिछड़ने पे मजबूर कर दिया, तो वो हिरण क्यों खतरनाक नहीं होगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जानवर की बात करी, आपके हिसाब से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है? आपके हिसाब से डायनासोर खतरनाक हो, वो भी खत्म हो गए। हो सकता है प्रेजेंट में आपके हिसाब से सांप ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि किसी किसी सांप तो इतने खतरनाक है बड़े बड़े यूट्यूबर को खा गए। या मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबको खा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता। इंसान तो इंसान को नहीं छोड़ता। तो वो चीज डिफाइन नहीं है बच्चों, जो चीज डिफाइन है उनको शो करते हैं। ब्रैकेट लगाएंगे तो बन जाएगा एक सेट, और सेट को कोई नाम देना चाहो तो दे सकते हो आप। जैसे ये जो सेट है, इस सेट को मैंने एक नाम दे दिया एफ फॉर फैमिली। आप ए बी सी कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो एफ है ये शो किसे कर रहा है? सेट ऑफ माय फैमिली। अच्छा एक बात और, ये समझ में आ गया कि सेट में से कोई डाटा लेकर जाएगा तो वेल डिफाइन होगा, जो वेल डिफाइन नहीं है उससे सेट नहीं बनता। अब आप एनसीईआरटी का 1.1 का क्वेश्चन 1 पूरा कर सकते हैं। ओके, वहां बस ये पूछा है कि सेट बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो बना के दिखाओ, ऐसे लिख के दिखाइए। अच्छा एक बात और, ये जो लिखने का तरीका है जिसमें हम एलिमेंट को शो कर रहे हैं वो कहलाते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, टेबुलेट में टेबुलेशन आ गई ना एक, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब इसी चीज को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं जहां मैं एलिमेंट शो नहीं करूंगा बल्कि एलिमेंट्स कैसे आए वो लिखूंगा। कैसे? ध्यान से देखिए, जिसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेम वही एफ इक्वल्स टू कौन सा सेट बनाए होगा लिखना ही होगा एक्स, सच दैट एक्स। अब ये एक्स का मतलब है एनी एलिमेंट। एक्स से पहचान मत हुआ करो, एक्स नाम आते हैं आप लोगों के जो छोटे टॉपिक पे आते हैं। एक्स मतलब एक, एक्स ले लीजिए, अगर आपको एक्स ज्यादा दिक्कत है तो छोड़ दीजिए, आप ए ले लीजिए। ए फॉर एलिमेंट। ए एक एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? ये सब कौन सा एलिमेंट है? सच दैट। इसका मतलब होता है इस प्रकार, सच दैट। ए एक एलिमेंट है सच दैट, इस तरह से है वो एलिमेंट। किस तरह से? कौन है? फैमिली ऑफ मुकुल, फैमिली मेंबर ऑफ मुकुल। तो ए सच दैट किस तरह से कि ए कौन? पहले बताओ ए हमने किसे डिफाइन किया? ए को। किस तरह से डिफाइन है? सच दैट मतलब किस तरह से डिफाइन है कि जो ए है, ए इज द नंबर ऑफ, सॉरी मेंबर, यहां मेंबर आ गया, नंबर नहीं आया, मेंबर आ गया, मेंबर ऑफ मुकुल्स फैमिली, मुकुल्स फैमिली। ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब एलिमेंट्स जिस चीज को डिफाइन कर रहे हैं वो लिखना। चले अब हम थोड़ा बाहर की जिंदगी से अंदर आते हैं, मैथ्स की दुनिया में। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि नेचुरल नंबर का सेट, तो आप क्या लिखोगे? एन, एन लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो। लेकिन अगर आपने एन लिखा है, एन इसलिए लिखा, नेचुरल नंबर के लिए एन ही लिखा जाता है, फिक्स है। लेकिन एन भी कौन से वाला? बोल्ड वाला। या तो आप ऐसे लिखो एन, या फिर आप एन ऐसे लिखो, ऐसे, या इसको बहुत ज्यादा बोल्ड कर दीजिए। तो इसका मतलब अपने आप ये समझ जाना आप अपने आप इस चैप्टर 1 में कि जहां पे कैपिटल एन लिखा है वहां सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की गई। क्या होता है नेचुरल नंबर? ये कल 9th के उसमें बताया गया है, पूरा एक पेज है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में मैंने 3 डॉट लगा के छोड़ दिया। 3 डॉट किसको शो करती है? 3 डॉट किसको शो करती है कि ये जो है कहां जा रहा है? वे टू इंफिनिटी, इंफिनिटी के रास्ते तक जा रहा है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। आपके दिमाग में आ होगा, कभी कभी आना भी चाहिए कि जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं है। मेरे बच्चों, जीरो नेचुरल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होती है आपको वो चीजें लेनी है जो काउंट की जा सके। काउंटेबल आइडेंटिटीज आर नेचुरल नंबर। मेरे हाथ में इस समय आपको क्या दिखाई दे रहा है? कितने पेन है हाथ में? है तो नहीं, तो कैसे बोलोगे इसे? डिफाइन तो नहीं कर, काउंट तो नहीं कर पाए हो। तो जितने मेरे हाथ में पेन हो सब काउंट नहीं कर पाए हो, यानी कि इसलिए जीरो को हम काउंट नहीं कर पाते, इसलिए जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर वो होती है जो काउंटेबल आइडेंटिटीज हो। उसके बाद इंटीजर, इंटीजर में आप कैसे लेंगे? जो ये नेचुरल नंबर है
ये तो सारे आते ही है, 3 डॉट लगा दीजिए। फिर उसके पहले, क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है कोई भी एक संख्या, काउंटेबल से कोई मतलब नहीं है, जो एक कंप्लीट नंबर हो। तो 0 भी एक है तो अपने आप में कंप्लीट नंबर, भले नेचुरल नंबर नहीं है। और फिर उसके बाद माइनस इधर, -2 इधर, -3 और डॉट 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 लगा दिया। तो ये हो गए हमारी सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे भी बोल्ड कर देंगे तो जेड इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां से समझ में आया? मतलब सभी नेचुरल नंबर न्यूट्रल, 0 को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। और ऑल एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर, मतलब जो पॉजिटिव नंबर है उन पे माइनस लगा देंगे तो उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ऐसे आप सेट बना सकते हैं। और इसी को अगर आप उसमें लिखोगे, इसमें सेट बिल्डर में तो पहले कैसे लिखोगे? x such that x या a such that a। x से आप चिढ़ते हो मुझे पता है, a such that a is the number of नेचुरल नंबर, या a such that a is a natural number greater than 1। देखो ऐसा है, बढ़ा चढ़ा के कितना लिख दो मतलब हो जाता है। ठीक है, कान यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, या ऐसे पकड़ो, पकड़े जाने तो कहानी है। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं हम, नेचुरल नंबर इंटीजर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे हम इसमें थोड़ा सा, अभी आज मेरी दूसरी क्लास का सॉरी एक्चुअली अभी थोड़ा शेड्यूल बहुत बिजी जा रहा है तो बड़ी वीडियोस नहीं आ पाई, या यूं कहूं कि इस पूरी प्लेलिस्ट बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट कोशिश करेंगे कि जुलाई से पहले पहले 50% सिलेबस लगभग सभी का हो जाए, सभी का। क्योंकि अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो भैया आपको सितंबर मई बर्थडे से पहले पहले पूरा एकेडमिक निपटाना होगा। क्योंकि एकेडमिक निपटेगा तभी कंपटीशन हिलेगा। हिलाना ही है तुम्हें उसे, कंपटीशन को तो हिला दो, काम हो जाता है। फिलहाल ये बताइए, यहां तक समझ में आ गया? हालांकि मैं पढ़ाते समय भी जो फोकस रहता है वो कंपटीशन ही रहता है, एकेडमिक तो कुछ भी नहीं, आराम से हो जाता है। सेट समझ में आया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन डाटा समझ में आया है, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आया है। इसे बोलते हैं, देखो सेट को क्या किया हमने बिल्ड किया ना, तो इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आज की क्लास यही रोकते हैं। अब नेक्स्ट ट्यूसडे आपको मिलेंगे आर्ट इंटीग्रेशन लेक्चर के साथ ही। और इस चैप्टर की अलग से, मतलब देखो सुनो, मैं 2 तरह की प्लेलिस्ट बनाऊंगा। एक आर्ट इंटीग्रेशन जिसमें बेसिक होगा, और एक बनाऊंगा मैं जिसमें रेगुलर एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, मेरा ड्राफ्ट, इन सबके जो क्वेश्चंस होंगे, मेरी शीट्स, इन सबके क्वेश्चंस होंगे, उनकी अलग होगी। ठीक, आप फिलहाल आर्ट इंटीग्रेशन टेक्निक लेक्चर की का यूज कीजिए। फिलहाल आज से आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत, सबल भारत।